आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता परमेश्वर। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु उनको आशीषित कर खुदाबन। राज का वचन सुनकर पिता इनके जीवन में प्रभु प्रार्थना का मन, वचनों का मन, आज्ञाकारिता का मन इनका जीवन उमड़ने पाए। आज से प्रार्थना में बड़े, वचन में बड़े, आपके राज्य की वारिस बने पिता। हरि की आत्मा सौंपता, हरि को तू छू और ब्लेस कर। तेरी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरे पिता। यीशु के नाम से बेटा बेटी आज से आत्मिता बढ़ने पर आपके राज्य की वारिस बने। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर पिता हर एक से बात कर मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वराजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर यहोवा का जो वचन है, भजन संहिता यहाँ पर लिखा हुआ है। भजन संहिता 105 अध्याय और 96 अध्याय और 106 अध्याय के जो वचन था वो इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ 16 अध्याय उसकी 8 से यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कामों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उसके ऊपर विश्वास करने के साथ हमारे जीवन में यदि कोई चमत्कार हुआ है, यदि कोई हमारे जीवन में गवाही बनी हो, तो उस गवाही को, उस चमत्कार को लोगों के बीच में दिखाना और उनको सुनाना है, ताकि वे उस गवाही को सुनकर, उस हमारे जीवन की गवाही या टेस्टिमनी सुनकर उनका जीवन, उनका हृदय बदल सके और परमेश्वर के राज्य के वे भी वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसका भजन करें, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करें, उसके भजन गाएं और उसकी स्तुति करते रहे, उसके काम का प्रचार कर लोगों के बीच में उसकी गवाही को सुनाएं। यही परमेश्वर चाहता है। और उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, उस यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित होता है। यहोवा और उसकी सामर्थ्य खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके लिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हालेलुया। और उसके दास स्मरण के, उसके दास इजराइल के वंश के याकूब की संतान तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। हालेलुया। वह कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि इजराइल का जो दास है वो भी याकूब की संतान, वो चुने हुए का है, वो भी चुना हुआ है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरा अजीजों, जिसको भी परमेश्वर लाता है, चाहे बीमारी, चाहे समस्या के, चाहे किसी भी द्वारा ये अपने पास ला रहा है और आप उसकी मीटिंग में जा रहे हैं, उसकी संगति में जा रहे हैं, तो परमेश्वर की योजना है कि आप उसकी संतान हैं और आप उसके चुने हुए हैं। इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना है। उसकी आप आराधना भक्ति करें, उसके मार्ग में, उसके वचन पर चले, उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करें, उसके मार्ग पे चले, उसके वचन पे चले और उसके भजन गाए, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, उसके नामों का प्रचार करें कि हमारा खुदावन ये काम करता है। क्योंकि जब हम, हमारे जीवन में जब काम होता है, जब चमत्कार होता है, तभी हम विश्वास में आगे बढ़ते और ये विश्वास हमारे जीवन में दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। से हमें एक दूसरों को अपनी गवाही और अपनी टेस्टिमनी को बताए, ताकि दूसरे लोग भी उस गवाही के द्वारा उनका जीवन, उनका परिवार बदले और उनके परमेश्वर के राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। और लिखा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसकी न्याय के काम पृथ्वी भर होते हैं। उसकी वाचा सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके इजराइल के लिए सदा की वाचा बांध कर यह कहा कर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा और वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े और बहुत ही थोड़े और उसमें देश में परदेशी थे, और वे एक जाति एक दूसरे जाति में, एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसको परमेश्वर चुनता उसको अपनी भक्ति, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करवाता है। और यदि चाहे वो थोड़े होंगे, चाहे बहुत भी होंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर यह उनके साथ रहता है और वो कहता है कि मेरी नबियों को, मेरे भक्तों को ना छुओ,
क्योंकि परमेश्वर हमारी से लड़ता मेरे जो हमारी से वो धमकी देता है। इसलिए यहाँ पर मुझे किसी के साथ हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारा ऐसा क्यों, या उनसे हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं कि तुम ऐसे क्यों करते हो, लेकिन हमें परमेश्वर यहोवा के ऊपर छोड़ दे और खुदावन के हाथ में दे कि मेरे परमेश्वर पिता मेरी समस्या ये अब हल करे। तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपको हल करेगा और आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से और इसहाक से याकूब से परमेश्वर ने एक वायदा किया कि मैं तुम्हारे वंशों को बढ़ाऊंगा, अनगिनत करूंगा, उनको मैं बचाए रखूंगा, उनको मैं लगाऊंगा, उनको मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का ये वायदा एक वाचा थी, उसी वाचा को परमेश्वर ने आज आप और मेरे जुल्म में पूरा किया है। और वो कहता कि जब तुम मेरे पास आए तो मेरी आराधना भक्ति करते रहो, मेरा वचन पढ़ते रहो, मेरे वचन पर चलते रहो, ताकि तुम आशीष पाओ और स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर के खोजी जो होते हैं वो धन्यवाद और आनंदित होते हैं। हालेलुया। इसलिए आप मुझे आनंदित होना है, खुदावन का धन्यवाद देना है हमेशा के लिए, उसके राज्य की बढ़ाई करना है, प्रचार करना, ताकि लोग हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आस पाए, बरकत पाए और उसके खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा लेव्रे रिदनमा साखमल होलिसना नियाल से रबा हो रिदनमा। पिता परमेश्वर खुदा मेरे शुराजा, आज के वचन आपके कलाम से पिता हर एक से बात कर, आज का वचन सभी के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से आशीष होने पाए मेरे पिता। आज से धन्यवाद देने वाले बने, आज से प्रार्थना योद्धा बने, आज से भजन गाने वाले बने, आज आपकी स्तुति करने वाले बने। एक एक व्यक्ति पिता तेरे मार्ग पे चले, वचनों पे चले, तेरी स्तुति आराधना कर, तेरे राज्य की वारिस बने पिता। हर एक जीवन को, हृदय को और हर एक परिवार को बदल आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सभी के जीवन प्रभु तेरे आत्मा काम करे, आज पिता ये आत्मिकता बढ़ने पाए यीशु के नाम से खुदावन। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर, जब प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को आप और भी देखें, और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।